केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक महान आध्यात्मिक, नैतिक और भावनात्मक युद्ध भी था जिसने प्रत्येक पात्र को भीतर से बदल दिया। इस युद्ध के प्रमुख साक्षी रहे संजय, धृतराष्ट्र के रथ सारथी और विश्वास पात्र सलाहकार, जिनके माध्यम से अंधे राजा ने युद्ध का संपूर्ण दृश्य देखा। संजय की दिव्य दृष्टि, उनकी वाणी और तटस्थता ने उन्हें महाभारत का एक अत्यंत विशिष्ट पात्र बना दिया। परंतु प्रश्न उठता है, महाभारत युद्ध के बाद संजय का क्या हुआ? ये प्रश्न बहुतों के मन में उठता है, पर इसका उत्तर शास्त्रों और पुराणों में संकेतों में छिपा हुआ है। संजय कौन थे? संजय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सारथी और सचिव थे। वे केवल एक सेवक नहीं थे, बल्कि एक ज्ञानी, संयमी और अत्यंत विवेकशील पुरुष थे। वे महर्षि व्यास के कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे, जिससे वे युद्ध भूमि में घट रही प्रत्येक घटना को स्पष्ट रूप से देख और वर्णन कर सकते थे, भले ही वे स्वयं कुरुक्षेत्र में उपस्थित न हों। संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें महाभारत युद्ध का सजीव वर्णनकर्ता बना दिया। जब युद्ध आरंभ हुआ और धृतराष्ट्र ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तब व्यास जी ने उन्हें संजय के माध्यम से युद्ध का दृश्य सुनने का वरदान दिया। यहीं से आरंभ होता है भगवद गीता और महाभारत युद्ध का जीवंत वर्णन। धृतराष्ट्र उवाच। संजय की भूमिका। महाभारत के युद्ध के दौरान संजय की भूमिका केवल युद्ध का वर्णन करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने युद्ध से पहले ही धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया था कि युद्ध से विनाश ही होगा। उन्होंने बार बार हस्तिनापुर के अधर्म को उजागर किया और धर्म के पक्ष पांडवों के साथ न्याय करने की सलाह दी। भगवद गीता के पहले अध्याय में संजय के शब्दों में ही युद्ध का पूरा दृश्य खुलता है। उन्होंने अर्जुन की शंका, श्री कृष्ण का उपदेश और उसके पश्चात युद्ध की प्रत्येक घटना का वर्णन पूरी निष्पक्षता और संयम से किया। युद्ध की भीषणता, भीम की प्रतिज्ञा, द्रोणाचार्य का वध, कर्ण की मृत्यु और अंत में दुर्योधन का पराजय, इन सभी घटनाओं ने संजय को भीतर से झकझोर दिया। युद्ध के बाद की परिस्थिति और संजय की मनःस्थिति। महाभारत युद्ध के पश्चात जब कुरु वंश लगभग समाप्त हो गया, तब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर के साथ संजय भी गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने अपने नेत्रों से पूरे युद्ध का विनाश देखा था। लाखों योद्धाओं का रक्तपात, वीरों की असमय मृत्यु, धर्म और अधर्म के बीच की सूक्ष्म रेखा का मिट जाना, ये सब संजय के हृदय को भीतर तक तोड़ गया। हालांकि वे स्वयं युद्ध में नहीं लड़े थे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक वध, प्रत्येक करुण क्रंदन और हर हाहाकार को देखा और सुना था। यह अनुभव इतना तीव्र और दुखद था कि वे पूर्णतः वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए। संन्यास। संजय का अंतकाल। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बने, तो उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को सम्मान सहित राजमहल में रखा। परंतु धीरे धीरे धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। विदुर और संजय उनके साथ वन जाने को तैयार हुए। महाभारत के आश्रमवासिक पर्व के अनुसार धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय हस्तिनापुर छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। उन्होंने वन में आश्रम बनाकर तपस्या का जीवन अपनाया। संजय ने धृतराष्ट्र की सेवा की, उनके भोजन, ध्यान और साधना में सहायता की। कुछ समय पश्चात विदुर ने शरीर त्याग दिया। बाद में एक जंगलाग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों ने अपने शरीर का परित्याग किया। ये दृश्य देखकर संजय का मन और भी विरक्त हो गया। उन्होंने भी संसार से पूर्णतया मोह त्याग दिया और गहरी तपस्या में लीन हो गए। संजय की मृत्यु या मोक्ष। संजय की मृत्यु का स्पष्ट वर्णन महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिमालय में ही गहन तपस्या करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। वे न तो युद्ध से जुड़े रहे, न ही राजकीय सुख सुविधा से। वे एक जिज्ञासु, विवेकी और आत्मज्ञानी पुरुष के रूप में संन्यास पथ पर अग्रसर हो गए। कुछ पुराणों में ये संकेत मिलता है कि संजय ने तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने संसार के दुखों, मोह और विनाश को इतनी गहराई से देखा था कि उनके लिए ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य रह गया था। संजय से सीख। आज के लिए संदेश। संजय का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है। वे तटस्थता के प्रतीक हैं। उन्होंने सत्य देखा, सत्य कहा, पर कभी अहंकार नहीं किया। वे भले ही राजा के सेवक थे, लेकिन नीति, धर्म और विवेक के पथ पर अडिग रहे। उन्होंने विनाश के मध्य भी संयम बनाए रखा। युद्ध के बाद वैराग्य और त्याग की राह चुनकर उन्होंने दिखा दिया कि बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध मन का होता है। आज के युग में जब लोग सत्ता, धन और लालच में धर्म और नैतिकता को भूल जाते हैं, संजय की कथा हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी सेवा सत्य की सेवा। निष्कर्ष। महाभारत युद्ध के बाद संजय ने राजनीति और राजसत्ता को त्याग कर तप और त्याग का मार्ग अपनाया। उन्होंने धृतराष्ट्र की सेवा की, अंत में जंगल में एकांतवास में जीवन समाप्त किया। उनके जीवन की परिणति मोक्ष में हुई। न कोई स्मारक, न कोई स्तुति, केवल गूढ़ शांति और आत्म साक्षात्कार। संजय का यह त्यागमय अंत हमें ये सिखाता है कि ज्ञान केवल देखने का नहीं, समझने और जिए जाने का माध्यम है। वे साक्षी थे उस युग के, पर स्वयं को उससे ऊपर उठा पाए और यही उन्हें अमर बनाता है।